हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज की जो वीडियो उसमें मैं बताऊंगा पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में, क्योंकि फिजिक्स में बहुत काम की चीज़ है ना, बहुत काम होता है। लगभग हर चैप्टर में इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब पुली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ। इसमें दीवार से अटैच एक पुली होती है जो कि नॉन मूवेबल होती है, ठीक है। उससे दो मास अटैच होते हैं, एक होता है M1 और एक M2। अब इसमें काम की बात क्या है कि जितने भी जो फॉर्मूले बनते हैं ना पुली ब्लॉक सिस्टम के, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि M1 जो होता है ना वो ग्रेटर देन M2 होता है। M1 वाला मास वो जो होता है वो ज़्यादा हैवी होता है M2 से। अब मैं इसमें एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ। M1 है, उसमें नीचे की ओर लगेगा M1G ग्रेविटेशनल फोर्स, M2 पे लगेगा M2G इसका वेट, ठीक है। अब M1 वाला मास हैवी है तो वो एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। M2 वाला मास है लाइट है, हल्का है, तो एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब टेंशन जो लगता है वो रस्सी में लगता है T यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर। अब इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2। और टेंशन जो होता है वो लगता है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें काम की बात क्या है कि ये दोनों फॉर्मूले जो है एकदम बेसिक सबको आते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये आते नहीं है, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्या आता है वो बताता हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन। अब टेंशन को एक दूसरी फॉर्म में और लिख सकते हैं, कैसे? वेट होता है mg, तो टेंशन क्या हो जाएगा 2, ऐसे कैसे M1 को लिख सकता हूँ यहाँ से W1/g, M2 को W2/g, और ये g ऐसे कैसे आ ही जाएगा। M1 को वापस से W1/g और M2 को W2/g। इसको पूरा सोल्व करने पे टेंशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब ये वाली चीज़ है वो है काम की, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन में तो ये आता है। ये दोनों चीज़ एकदम बेसिक है, सबको आती है, तो एग्जाम के अंदर नहीं आती है वाली। एक क्वेश्चन इसके अंदर आखिरी और बनता है, वो और बता देता हूँ मैं यहाँ से। थ्रस्ट ऑन पुली, मतलब कि दीवार जो है वो पुली पे कितना फोर्स लगा रही है। अब वो कितना लगता है, नीचे की ओर कितना टोटल कितना फोर्स लगता है, T और T 2T। ऊपर की ओर कितना लगेगा 2T। अब ये चीज़ जिनको पता नहीं है वो और चीज़ एक बार बता देता हूँ मैं ना, इसको तो मान लेता हूँ मैं T डैश। ये पुली है, ठीक है। नीचे फोर्स लग रहा है T और यहाँ पे भी T। तो ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा 2T, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि T और T का वेक्टर एडिशन सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2T, तो ऊपर फोर्स लगेगा 2T, ठीक है। तो T डैश कितना हो गया 2 × T। टेंशन कितना है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, मतलब कि इसके अंदर 2 वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो ये हो गया 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। अब इसके अंदर इसको भी अगर वेट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं W की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब इस पूरे पेज के अंदर काम की जो चीज़ है एक तो वो ये है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आएगी, या फिर ये वाली। ये दो चीज़ सभी को पता होती है, जिसने पुली ब्लॉक सिस्टम जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं सबको आती है ये चीज़। अब ये पुली ब्लॉक सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है, और इससे बाहर इसमें स्पेस से बाहर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ना ही आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कोई और अच्छा सा टॉपिक लेके उसको बताऊंगा।